हेलो हाय नमस्कार। वक्त हो चला है जागरण खबरनामा सुनने का। आज तारीख है 27 जून की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल के सरकारी बंगले की कैग ऑडिट करेगी। रेनोवेशन पर 53 करोड़ रुपए खर्च का आरोप। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश। 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की मौत। पीएम मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। गोली बरार की धमकी, हम सलमान खान को जरूर मारेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी ने कहा उनकी जिंदगी का यही मकसद। अमेरिका जानता था पुतिन के खिलाफ विद्रोह होगा। रिपोर्ट में दावा, यूएस ने नाटो को नहीं बताई सच्चाई। पाक को आतंकवाद बंद करना होगा, यूएस ने कहा। बाइडेन और मोदी का साझा बयान सही। अगले 1 महीने तक महंगा बिकेगा टमाटर, बारिश के कारण फसल को नुकसान। सीआरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2023 4 और 5 जुलाई की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड। पति जोरावर अहलुवालिया से अलग हुई फेमस यूट्यूबर कुशा कपिला, बोली हमारे लिए आसान फैसला नहीं था। वर्ल्ड कप में भारत पाक मुकाबला 15 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच से शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के रिकंस्ट्रक्शन विवाद के बीच अब सरकारी ऑडिटर कैग इसकी जांच शुरू करेगा। राजनिवास के अधिकारियों ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान हुई अनियमितताओं और उल्लंघन का विशेष जांच करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के 24 मई के पत्र पर एक्शन लेते हुए विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की है। इसके पहले मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के घर पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं उनके ऑफिस पर 19.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था। वहीं कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई। सोमवार को मानसून पंजाब और गुजरात में और आगे बढ़ा। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटे में 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से 8 राज्यों में 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 हिमाचल प्रदेश में, 6 मुंबई में, 6 राजस्थान में, 2 हरियाणा और 2 ही पंजाब में हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा इन सभी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश की 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहां सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बरार ने कहा हम सलमान खान को मार डालेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। भाई साहब यानी कि लॉरेंस ने कहा था कि वो माफी नहीं मांगेगा। बाबा तभी दया दिखाएंगे जब उन्हें दया आएगी। गोल्डी ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि सलमान खान को मारना उनके जीवन का लक्ष्य है। ये बात गोल्डी ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। वो इन दिनों कनाडा, अमेरिका में छुपा हुआ है। गोल्डी ने कहा कि उनकी ये बात सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है। जब तक जीवित है अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ प्रयास जारी रखेंगे। सलमान खान निशाने पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे और जब हम सफल होंगे तो सभी को उसका पता चल जाएगा। वहीं रूस में 23 मई को हुई बगावत के बारे में अमेरिका को कई हफ्ते पहले से जानकारी थी। ये दावा अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह के बारे में तफसील से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन को इस बारे में जानकारी दी थी और बाकी दोस्त देशों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने 23 जून को बगावत कर दी थी। आर्मी के रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया था। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर और पुतिन के बीच समझौता कराया। इसके बाद वैगनर के लड़ाके पीछे हट गए और प्रोगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाने का आदेश दे दिया गया।
वहीं अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो साझा बयान जारी किया गया था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मोदी बाइडेन के साथ साझा बयान में पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की नसीहत दी गई थी। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक डिप्लोमेटिक नोट में इस जॉइंट स्टेटमेंट पर सख्त नाराजगी दर्ज कराई थी। अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा और इस बारे में पाकिस्तान से बातचीत भी की जाएगी। मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मोदी बाइडेन के जॉइंट स्टेटमेंट और इस पर पाकिस्तान की नाराजगी के बारे में सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि ये तय है कि पाकिस्तान ने इस मसले पर बातचीत भी की जाएगी और इस पर दबाव भी डाला जाता रहेगा। टेररिज्म दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या ये सही नहीं है कि वहां अब भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और ऐसे ही कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। वहीं टमाटर के दामों में अगले 1 महीने तक कोई कमी आने का अनुमान नहीं है। अभी देश में लगातार बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक अभी केरल के एर्नाकुलम में टमाटर सबसे महंगा है। यहां दाम 113 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। 1 महीने पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। टमाटर के दामों में आई इस तेजी की वजह भारी बारिश है। बारिश के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी सप्लाई घट गई है। इसके पहले गर्मी ज्यादा होने से सब्जियां खराब हुई हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज 27 जून 2023 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 4 और 5 जुलाई को होने वाली रिटन एग्जाम में एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर रिलीज किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करना होगा। इसके बाद हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा 1 से 3 जुलाई 2023 तक है, उनके लिए एडमिट कार्ड 25 जून को जारी किए गए थे। वहीं अब 4 और 5 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 6 से 12 जुलाई के बीच है, उनके एडमिट कार्ड 29 जून को जारी होंगे। मनोरंजन जगत की बात करें तो फेमस यूट्यूबर कुशा कपीला ने अपने पति जोरावर आलूवालिया से अलग हो चुकी हैं, इस बात की घोषणा की है। 6 साल की शादी के बाद कपल ने तलाक ले लिया है। इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए कुशा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल रहा है। कुशा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, जोरावर और मैंने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान फैसला नहीं था, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में इस मोड़ पर यह फैसला लेना बिल्कुल सही है। हमने जो प्यार और लाइफ एक साथ जी है वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन दुख की बात है कि आगे की लाइफ में हम अपने लिए जो चाहते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। खेल जगत की बात करें तो भारत में अक्टूबर-नवंबर के बीच 46 दिन तक वनडे वर्ल्ड कप के 48 मुकाबले खेले जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड इंग्लैंड मुकाबले से होगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले मुंबई और कोलकाता में होंगे। टूर्नामेंट का सबसे चर्चित मैच यानी भारत पाकिस्तान मुकाबला 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। हालांकि भारत के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के साथ होगी। ये मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।